हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम 36 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। मैं बैक ओपन प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी। आप चाहे तो इसी तरीके से फ्रंट ओपन भी कट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें कपड़े को सीधा करना है और डबल फोल्ड कपड़ा है, बंद वाली साइड अपनी तरफ रखी हुई है मैंने। अब यहाँ पे लेंथ लेंगे, जितनी भी लेंथ तैयार रहेगी उसमें 1 इंच बढ़ा कर लेना है। तो मैं 13 इंच लेंथ तैयार रखूँगी। 14 इंच पे मैंने मार्किंग की है। इस निशान को आगे बढ़ा दिया स्केल से। अब शोल्डर का निशान लगाएंगे हम यहाँ पे 5.5 इंच पे और कुछ दूरी पे 5.5 इंच पे और निशान लगा लिया है मैंने। अब आर्म होल्स का निशान लगाएंगे 6 इंच पे। इस तरीके से इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। अब चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। 36 साइज में हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे 9 इंच पे इस तरीके से निशान लगाने के बाद में हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेंगे। जितनी भी आपको सिलाई मार्जिन रखना है उतना आप ले सकते हैं। इस निशान को भी आगे बढ़ा दिया है। अब कमर का चौथा भाग लेंगे। यहाँ पे मैंने 7.5 इंच लिया है, 30 की कमर है तो, और 1 इंच बैक डॉट्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। अब इन निशानों को इस प्रकार से हमें मिला देना है। फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले से और सिलाई मार्जिन वाले को सिलाई मार्जिन से। अब हम आर्म होल्स में गोलाई देंगे तो 1 इंच पे हमें निशान लगाना इस तरीके से। अब इस प्रकार से हम आर्म होल्स का सेंटर निकालेंगे। बीच में निशान लगा दिया है सेंटर में और इस निशान को इस तरीके से मिला देना है। यहीं से हमारी आर्म होल्स की गोलाई कंप्लीट होती है। अब हम नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो मैं नेक की विड्थ इसमें ज़्यादा रख रही हूँ। मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है और नेक की लंबाई 10 इंच। अब इस वाली साइड से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हुकाई में भी हमें इसमें दबाना होता है तो हमारे नेक की चौड़ाई कम हो जाती है नीचे वाली साइड से। इसीलिए मैंने 3.5 इंच पे नीचे वाली साइड से निशान लगा लिया है। अब यहीं से हम इस तरीके से नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। आप इसमें कोई सा भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, मैंने इस तरीके से नेक का शेप ड्रॉ किया है। अब बैक डॉट्स के लिए निशान लगाएंगे तो 4.5 इंच पे चौड़ाई में लिया है मैंने और लंबाई में लिया है 4 इंच पे। अब बैक पार्ट को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। नेक की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे। फ्रंट पार्ट के ऊपर हम इसे रखेंगे और सेम पेस्टिंग करेंगे। उसके बाद में हम बैक पार्ट के नेक को भी कट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे बैक पार्ट कट हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें रखना है बचे हुए फैब्रिक पर और हमें इसमें लेंथ बढ़ा कर लेनी होगी 1 इंच। तो देखिए, इस तरीके से रख लेना है और सबसे पहले हम इसे यहाँ पे उतार लेंगे। तो नेक का निशान भी लगा लेंगे और सेम तरीके से उतार लेना है। इस प्रकार से उतार लिया है, इसे हटा देंगे हम और हम आर्म होल्स में गहराई देंगे। उसके लिए सबसे पहले सेम तरीके से निशान लगा लेना है। अब इस तरीके से 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए वहीं से हम गहराई देंगे। 1/2 इंच की गहराई दे रही हूँ मैं यहाँ पे। आप चाहे तो इसे स्टिचिंग करने के बाद भी गहराई दे सकते हैं। नेक की विड्थ का निशान लगाया हुआ है। नेक की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 6 इंच पे नेक की लंबाई का निशान लगा लिया है। बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स में आप कोई सा भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से नेक का शेप दे दिया है यहाँ पे भी। अब हम प्रिंसेस कट के लिए निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले बस्ट पॉइंट निकालेंगे। तो इस ब्लाउज़ का है 10 इंच और यहाँ से भी हम इसका देखिए 4.5 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ से 3.5 इंच पे। इसे भी इस तरीके से सीधा रखेंगे। अब एक हम बीच में निशान लगाएंगे। उसके पहले हम इस तरीके से लंबाई बढ़ा लेंगे। तो 1 इंच की हमें लंबाई बढ़ा लेना है यहाँ पे। तो देखिए, इसमें 1 इंच फैब्रिक ही एक्स्ट्रा है, उसमें मैंने लंबाई बढ़ा ली है। अब निशान दूसरा 1.5 इंच पे लगाया है, इसे भी इस तरीके से सीधा करेंगे। अब हम आर्म होल्स वाले इस तरीके से आर्म होल्स के सेंटर से इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करना है और हमने बस पॉइंट का निशान लगाया था वहीं से इस तरीके से घुमा देना है। तो देखिए, इसमें एकदम परफेक्ट कटोरी कटिंग होगी और इसमें अच्छा सा पफ भी क्रिएट होगा। अब हमने जितनी लंबाई बढ़ाई है उसे हम वापस से कम करेंगे, क्योंकि हमें इसमें कोने पे लंबाई चाहिए और हमें साइड से बराबर रखना है। और जितना भी हमने बीच में 1.5 इंच का निशान लगाया उसे साइड से बढ़ा लेंगे, क्योंकि बीच से हमारा जो भी निशान लगाया हमने कट हो जाएगा, तो उसका हमें साइड से बढ़ा लेना है। तो ऊपर वाली साइड से मैंने 1 इंच बढ़ाया और नीचे वाली साइड से 1.5 इंच और जितनी लंबाई बढ़ाई है फिर से हम उसे इस तरीके से बराबर कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने परफेक्ट शेप ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे और इसमें अच्छा सा पफ भी क्रिएट हो जाएगा। और 36 साइज में इसमें प्रिंसेस कट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से अगर हम कट करते हैं तो
अब इस तरीके से हमें सभी पार्ट कट कर लेने हैं। देखिए इस प्रकार से कट कर लिया है मैंने। नेक की भी कटिंग कर लेंगे और बैक पार्ट के नेक की भी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद में हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे शॉर्ट स्लीव्स रखेंगे, तो मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ 4 इंच और यहाँ से हमें जितना भी हमने आर्महोल्स लिया है उसके हिसाब से निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है 9.5 इंच पे और इसकी लंबाई 4 इंच लिया है। इस तरीके से बराबर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्लीव्स की कटिंग के लिए। अब जो भी फिटिंग की गोलाई रहेगी उसके लिए निशान लगाएंगे यहाँ पे। तो देखिए फिटिंग की गोलाई का निशान लगाएंगे। एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन 1.5 इंच लिया है और ऊपर वाली साइड से 2 इंच पे डाउन किया है। इस तरीके से 2 इंच पे जो निशान लगा है उसे भी सीधा रखेंगे और दोनों निशानों को मिला दिया है। ये बैक पार्ट का निशान हो गया और फ्रंट पार्ट की गहराई भी यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी है। अब इस तरीके से हम कट करेंगे इसे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट का निशान लगाया उसे कट कर लेंगे और अब हम यहाँ से स्लीव्स को ओपन करेंगे और इस तरीके से फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो सभी पार्ट हमने यहाँ पे कट कर लिए हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।